कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश कर जाते हैं तब बाथरूम जाने की सोचते हैं। ये सच्चाई है जो मैं बता रहा हूँ, और इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। तो कुछ बच्चे 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, बैठ गए, आधे घंटे बाद कहेंगे मुझे बाथरूम जाना है। अरे बाथरूम जाने में आपका 5 मिनट तो वेस्ट हो गया है कि नहीं। और 5 मिनट में होता कि घबराहट भी होती है। अगर टीचर ने डांट दिया कि अभी आया है बाथरूम जाएगा, बैठो अभी नहीं जाने देंगे, तो क्या होगा, और आपका मूड खराब हो जाएगा। अगर आप बैठ गए, एग्जामिनेशन शुरू हो गया, तो 1 घंटे बाद ही आपको हम बाथरूम जाने देंगे नियमतः। जब चेकिंग में हम लोग जाने वाले हैं तो उससे पहले बाथरूम वगैरह करके हम लोग जाएं, ठीक है। 3-4 घंटे तक पहले आपको अपने हेल्थ का भी काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। ऐसा ना हो कुछ ऐसा खा लीजिए जिससे पेट खराब हो जाए। तो है, मैट्रिक का एग्ज़ाम डेली नहीं हो सकता है, कोचिंग का टेस्ट नहीं है जो आप डेली दे सकते हैं, या आज छूट गया चलो अगले टेस्ट में बैठ जाएंगे। को टाइमिंग का ख्याल रखना है। आप सब कुछ भूल जाइए लेकिन एडमिट कार्ड नहीं भूलिए। डॉक्टर के यहाँ जाइए तो पुर्जा नहीं भूलना चाहिए, और परीक्षा देने जाइए तो एडमिट कार्ड नहीं भूलना चाहिए। पुराना पुर्जा होता है ना। एग्जामिनेशन में आप चाहे जो भी पेपर हो, मैथमेटिक्स तो अलग चीज़ है, कोई भी पेपर हो, उसमें क्या है कि सबसे आसान को सबसे पहले लिखा जाता है। आपके सर लोगों ने ही बताया होगा, सबसे आसान क्वेश्चन सबसे पहला टारगेट होता है ना। सबसे आसान सबसे पहला टारगेट होता है। तो आपको वो ध्यान में रखना है। सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में क्या करना है कि जो क्वेश्चन लगे कि हाँ कंफर्म 100% कंफर्म है, उसको टिक करते जाना है। और आपको मैथ में, हम मैथ पर आ जाएं तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। कितने रहेंगे? 100। 100 में कितना का देना है? 50 का। और आपको पता है कि 50 कौन से 50 चेक होंगे। मान लीजिए कोई विद्यार्थी ये करेगा कि हम 100 में 100 रंग देंगे, जो 50 सही होना होगा हो जाएगा, हमको नंबर मिल जाएगा। आपको मैक्सिमम कितना देना है? 50। मान लीजिए 1 का सी होगा ही, कंफर्म है, तभी सी को आप गोला कीजिए। नहीं कंफर्म है तो आगे बढ़िए। और क्या कीजिए कि एक क्वेश्चन में अटक नहीं जाइए कि हम नहीं इसको देखते हैं, लंबा प्रोसेस हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, आपको आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन देख, हो सकता है कि उससे आसान क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा हो, है ना। तो आपको आगे बढ़ते जाना है। ओवरऑल एक बार उलट करके सब क्वेश्चन देख लेना है कि हाँ ये सब क्वेश्चन बनने वाला है, हाँ ये सब बना लेंगे, है ना। तो सबसे बनने वाला सबसे आसान को 1 राउंड पूरा देख लेंगे, और उसके बाद उसको बनाना शुरू कर देंगे। उसके बाद डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पर आएंगे। अब मान लीजिए 30 का 30 आपने कंफर्म बना लिया कि ये 30 क्वेश्चन हमारा पक्का है कि हाँ ये 100% सही है। अब 20 बच गया ना। मान लीजिए 20 पर आप तुक्का लगा रहे हैं, अंदाज से आप उसको कलर कर रहे हैं। तो ऐसा अगर कर रहे हैं तो आप अलग अलग ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ नहीं समझ रहे हैं कि आखिर 20 में कौन सा होगा नहीं होगा, तो सारे का एक ही ऑप्शन कलर कीजिएगा। उससे क्या होगा कि मान लीजिए 1 या 2 कन्फर्म हो जाएंगे, और अलग अलग ऑप्शन कलर कीजिएगा तो हो सकता है कि कुछ भी नहीं आए, हो सकता है कि बहुत कुछ आ जाए। तो आप तो जुआ खेलने नहीं जा रहे हैं, रिस्क तो नहीं लेंगे। कितने नंबर से फेल हो जाता है? 1 नंबर से। और 2-3 नंबर से क्या होता है, कहीं फर्स्ट डिवीज़न छूट जाता है, किसी का सेकेंड डिवीज़न छूट जाता है। नहीं, तो आपके लिए एक एक अंक महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सेफ जोन में जाइए, ज़्यादा रिस्क लेके नहीं चलिए। अगर मान लीजिए 30 कंफर्म है और हम 20 को हम कलर करने जा रहे हैं, 20 गोले को कलर करेंगे, है ना, इस तरह से है अगर, तो सबका या तो ए रंग देंगे, ए को कलर कर देंगे, है ना। देखिए ए को सारे का ए, नहीं तो सारे का बी, जो बचा हुआ है उसका सी। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो अगर गलत भी हो जाता है तो आपको आपका मार्क्स जो है, मेन मार्क्स जो आया है आपने ऑब्टेन किया है, उसमें से माइनस नहीं होगा, उसमें से नहीं घटेगा। यानी 2 अंक के 30 क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। उसमें से 15 का उत्तर देना है। तो उसमें भी ऑप्शंस आपको मिल गए, एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल गए। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट में 5 नंबर वाले में। उसमें 8 क्वेश्चंस रहेंगे। 8 में कितने का आंसर देना है? 4 का। तो 4 पंचे 20। और उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको कंफर्म है कि ये सब आता ही है, जैसे कि ग्राफ रहेगा ही, रचना से क्वेश्चन रहेगा ही, प्रमेय रहेगा ही। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस से,
इसमें कुछ कंफर्म नहीं रहता है, लेकिन जनरली पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस का विलोम, थेल्स का विलोम पूछा जाता है जनरली। यानी ग्राफ कंफर्म रहेगा ही, रचना बहुत ज़्यादा नहीं है तो उसमें भी आप पहले से अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें मार्क्स आ ही जाते हैं। ऑप्शन से रहते हैं ना, 8 क्वेश्चंस हैं क्या, 8 में 4 ही देना है। त्रिकोणमिति हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस रहते ही हैं। उसके बाद त्रिकोणमिति में जो सिद्ध करने वाला होता है वो रहता ही है। तो आपको वो सबसे ज़्यादा मार्क्स देने में त्रिकोणमिति का भी योगदान रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि त्रिकोणमिति अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो उसी के पीछे पड़े रहें। त्रिकोणमिति में मेन क्या है कि आपको मान याद रखना है। जैसे कि साइन 0, कॉस 0, टेन 0, सबका मान याद है। त्रिकोणमिति पूरा का tan 60 का वैल्यू कितना होता है, और tan 45, कोसेक 30, कोसेक 30, कोसेक 30, कॉस 30 नहीं, कोसेक 2/√3। देखिए त्रिकोणमिति में आपको मान याद रखना आवश्यक है। किसका tan 30 का मान क्या होगा, sin 30 का मान क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट है, त्रिकोणमिति में याद रखना आवश्यक है। पहला ये है, याद रखिए तब सवाल बनेगा। दूसरा फॉर्मूला है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर आधार बटा गलत, कोसेक कोसेक कह रहा हूँ ना, सोच के बोल, हाँ सोच के बोला, कर्ण बट्टा कोसेक में बोल रहा हूँ तो कर्ण बट्टा कोसेक, वो कर्ण बट्टा लंब कोसेक। तब आप लोग कन्फ्यूज़न में जी रहे हैं, है ना। तो ये फॉर्मूला जो है आपका अगर अच्छा है तभी त्रिकोणमिति अच्छा होगा, वरना आप फंस जाइए कहीं ना कहीं। आपके पास सोचने का टाइम नहीं है। आपको फॉर्मूला कंठ में होना चाहिए, कंठस्थ बोलते हैं ना, कंठस्थ होना चाहिए फॉर्मूला। और वैल्यू साइन 0 से लेकर के कोसेक 90 तक जितने भी हैं वो सब आपको कंठस्थ रहने चाहिए, तभी आप त्रिकोणमिति में अच्छा कर पाइएगा। बस इतना ही है पूरे त्रिकोणमिति में, है कि नहीं है, मान और वो बस है कि जो फॉर्मूला है वो उतना ही आपको अगर कंप्लीट है तब आप उस पर महारत हासिल कर सकते हैं, अन्यथा दिक्कत होगी। तो सारा वो फॉर्मूला ही है। साइन 20 है ना, तो 90 माइनस 70 लिख सकते हैं इसको, और इसको cos 70 को cos 70 छोड़ देंगे तो ये cos 70 डिग्री हो गया और cos 70 डिग्री कैंसिल हो गया। तो क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। क्लियर, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cos थीटा, और इसलिए हमने cos 70 लिख दिया तो ये कैंसिल होके 1 हो गया। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। tan 1 डिग्री, tan 49 डिग्री, फिर tan इसका कितना हो जाएगा, और tan 89 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, तो बताइए क्या इसका होगा। इसका वैल्यू सेम वैसा ही होगा, क्योंकि ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। हमने क्या किया कि इन दोनों को सेम ऐसे ही छोड़ दिया, और 41 को 90 माइनस क्या कर दिया 49, और 89 को 90 माइनस 1 कर दिया। तो ये tan 1 डिग्री, tan 49 डिग्री, और ये cot 49 डिग्री, और ये हुआ cot 1 डिग्री। अब इसको हम tan 1 डिग्री और cot 1 डिग्री लिखेंगे।
गुना करेंगे tan 49 डिग्री और cot 49 डिग्री, तो tan इंटू cot इक्वल टू 1 होता है। ओके, समझे? tan थीटा गुने cot थीटा बराबर क्या क्या होता है? 1। तो ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो आपको इसे कहते हैं पूरक कोण। क्या कहते हैं? पूरक कोण, यानी दो कोणों का योगफल कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, तो वे दोनों कोण एक दूसरे को क्या होते हैं? पूरक होते हैं। तो इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो किसका पूरक कौन होता है याद रखिएगा तो हो जाएगा। साइन का कॉस होता है, टैन का कॉट होता है। अब दो बच गए, सेक का कोसेक हो जाएगा। साइन का कॉस होता है, टैन का कॉट होता है, दूसरा दो और कौन बच गए? सेक और कोसेक। पूरक याद रहेगा कि नहीं रहेगा? किसका पूरक कौन है याद है तो इस तरह का सवाल बनेगा और गारंटी के साथ क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में। ठीक है? 99%, 1% अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाए सेटर का, लेकिन 99% इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा ही जो पूरक कौन पर आधारित है। तो आपको पूरक याद रखना है जरूरी है ना, तो ये बनेगा। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, जैसे हम लिख देंगे सेक 20 डिग्री माइनस कोसेक 70 डिग्री। बताइए इसका वैल्यू कितना होगा? आप लोग के लिए सवाल है। सेक 20 माइनस कोसेक 70 निकालिए। कोसेक 70 को हम 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, तो ये सेक 20 डिग्री और माइनस कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? सेक थीटा, और ये दोनों इक्वल बराबर 0। आंसर है ना इजी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको त्रिकोणमिति में पूछे जाएंगे। उसके बाद फॉर्मूला, बिल्कुल फॉर्मूला पे बेस्ट रहेगा। जैसे पूछा जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होगा, और ऑप्शन में रहेगा कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। 2 में रहेगा टैन स्क्वायर थीटा, मान लीजिए 3 में रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, और 4 में रहेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका क्या होगा ऑप्शन बताइए? कॉट टैन होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता टैन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग पास टाइम है 2 दिन 3 दिन का, फॉर्मूला जितने हैं उसमें आपको गाइड में भी होगा। त्रिकोणमिति में जितने फॉर्मूले हैं उसको आपको रट लेना है, और मान जो है वो निकाल लेना है कि किसका मान कितना होता है। साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का मान 0 डिग्री कितना होता है? साइन 0 डिग्री का मान 0। तो दुखद बात है कि आप लोगों ने मेहनत नहीं की है। कल मैं एक दूसरे कोचिंग सेंटर पर गया था, तो छात्रों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, और आप लोग मेहनत नहीं कर पाए हैं ठीक से। समझ गया ना, मेहनत की कमी झलक रही है। अब लेकिन ज़्यादा घबराना नहीं है, जो हो गया हो गया। आपके पास 2-3 दिन का समय है अभी। 2-3 दिन में आप फॉर्मूला और इसको याद कर लीजिए, सिंपल बन जाएगा। और मैं और भी टिप्स दे देता हूँ बनाने का। ये तो आपको रटना है ना, समझ तो रहे हैं ना कैसे बन रहा है, रटना है केवल। चलिए, तो इस तरह का तो बन जाएगा सवाल, है ना। अब इस तरह का सवाल बना लेंगे। तो ये पूरक कोण पर आधारित प्रश्न थे। उसके बाद क्या होता है, एक सिद्ध करने वाला होता है। LHS बराबर RHS सिद्ध करें रहता है ना, तो उसमें सारा फॉर्मूला बेस्ड, उसमें भी फॉर्मूला पर ही आधारित होता है। वो सभी किस पर आधारित होता है? फॉर्मूला पर। और फॉर्मूला अगर आपको पता है तो क्या कहता है कि साइन कॉस में कन्वर्ट किया जाता है ना। कुछ भी मान लीजिए दे दिया जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कुछ भी ऐसा, और इसको सिद्ध करके कुछ लाना है, मान लीजिए कुछ लाना है, तो इसको क्या करेंगे? साइन कॉस में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? साइन कॉस में। तो सेक होता है 1/cos, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, और कॉस कॉट होता है cos/sin, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर जोड़ देंगे तो ये क्या होगा? साइन स्क्वायर, तो ये साइन कॉस हो गया। तो इस तरह से
एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, ऐसे करके कुछ भी जैसे रहेगा ना तो आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, और ये फिर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस पावर 4 थीटा, इस तरह से। तो ये तोड़ना इससे है ना। फिर मान लीजिए ये RHS में जो भी है उसको भी किससे बदल देंगे, साइन कॉस में बदल देंगे। और सब साइन कॉस में बदलता है। जैसे tan क्या होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, है ना। सेक थीटा होता है 1 बटे कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा क्या होता है 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा। तो ये आपको याद है ना, तो सबको हम साइन कॉस में बदल सकते हैं, और बदल करके तब हम सिंपल देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं जो सैम्पल पेपर होगा ना आपका, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, उसमें देखिएगा। अब टेक्निक आप जान गए हैं कि सबको साइन कॉस में बदल देंगे तो इजी हो जाएगा, है ना। आपको अब मिल जाएगा। देखिए अब सैम्पल पेपर है तो उलट के देखिए, आलोक का है सबके पास, तो देखिए थोड़ा सा अभी हो जाएगा। 11 नंबर में देखिए, ये रूट अंडर क्या है 1 माइनस साइन ए, और बट्टा क्या है 1 प्लस साइन ए। तो इस तरह का जब प्रश्न रहे, ब्रैकेट मतलब स्क्वायर रूट के का जो साइन है उसके अंदर रहे, तो क्या कीजिएगा कंजुगेट से गुना कीजिएगा, संयुग्मी बोलते हैं हिंदी में। यानी नीचे में हर देखिए, हर में क्या है 1 प्लस साइन है ना, प्लस है तो 1 माइनस साइन से गुना कर देंगे। नीचे वाले पर ध्यान देना, किस पर ध्यान देना है, नीचे वाले पर। नीचे वाला मतलब हर पर ध्यान देना है। हर अगर प्लस में लिखा हुआ है तो उसको माइनस वाला से गुना कर देंगे। अब माइनस वाला क्या होगा 1 माइनस साइन ए होगा, क्या होगा 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए ऊपर है ही, अब 1 प्लस साइन ए ये हुआ, अब फिर गुना कर देंगे 1 माइनस साइन ए से, अब फिर यहाँ भी 1 माइनस साइन ए से। यही टेक्निक इसका ये है। इस तरह का जैसे सवाल पूछे तो हम प्लस रहेगा तो माइनस वाला से गुना कर देंगे, तो माइनस और माइनस वाला गुना होगा तो 1 माइनस साइन ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, आई बट्टा ये होएगा 1 प्लस साइन ए, इंटू होगा 1 माइनस साइन। इसमें होल स्क्वायर होने का चांस कहाँ है रे, एक प्लस है एक माइनस है, और फिर ये ब्रैकेट ऊपर चढ़ा देंगे। ठीक है, अभी क्या होगा कि ये मान लीजिए कि इससे ये अभी तो नहीं ख़त्म करेंगे, टोटल में ना लगा हुआ है, तो इसको अलग कर सकते हैं। तो 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर, ठीक है। अब बट्टा यहाँ देखिए, ये हुआ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर हुआ, ये देखिए इससे ही कट गया तो 1 माइनस साइन ए हुआ, 1 माइनस क्या हुआ साइन ए, अब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माने 1, और साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, अब ब्रैकेट ये रूट चढ़ा देंगे। ठीक है ना। आगे देखिए 1 माइनस साइन ए तो रह गया, उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, तो 1 माइनस साइन ए हो गया, अब बट्टा क्या हो गया कॉस ए हो गया। अब इसको अलग अलग इसको बांट देंगे, ये भी इसके हिस्सा में आएगा, इसके हिस्सा में आएगा, तो 1 बट्टे कॉस ए, है ना, क्या होगा साइन ए, अब बट्टा क्या होगा कॉस ए। ठीक है, तो आप जानते हैं इस बात कि 1 बट्टे कॉस ए क्या होता है से के होता है, क्या होता है, इसलिए कहते हैं फॉर्मूला कंठ में होना चाहिए। साइन ए बाई कॉस ए क्या होगा tan ए बराबर RHS हो गया, है ना, सिद्ध हो गया ये। तो ये था LHS, ये क्या था LHS। है कहीं कोई दिक्कत वाली बात, कितना सिंपल चीज़ है, लेकिन आपको भारी लगता होगा अरे कैसे बनेगा। ध्यान क्या रखना है, कैसा भी सवाल हो इस तरह का, जैसे टोपी पहना देगा, इसको टोपी हम कह रहे हैं समझने के लिए, टोपी पहना देगा, समझिए नीचे वाला को देखना है, प्लस रहेगा तो माइनस से गुना, माइनस रहेगा तो प्लस से गुना। बहुत सिंपल है, करते जाओ आगे बढ़ते जाओ, अपने रास्ता मिलता जाएगा और RHS पे पहुंच जाओगे। ठीक है ना। इस तरह का जो भी सवाल होगा ना देख के तुम लोग समझ सकते हो। आगे देखो ये 10 नंबर बड़ा इजी है। 10 नंबर में क्या है, इसको आप लोग तो समझा दिए हैं, किताब में बना हुआ होगा आंसर, देख के समझ जाइएगा। बाकी मैं मिटा देता हूं और दूसरा सवाल इसका समझा देता हूं। एक 10 नंबर क्वेश्चन तो देखिए, बढ़िया से देखिए, ये कैसे बनेगा इस पर विचार कीजिए। नहीं विचार कीजिए, तब तक बना के मत देखिए, खाली विचार कीजिए कैसे बनेगा। अब विचार कर लीजिएगा, उसके बाद हम लिख देंगे इसको।
समझ गए ना क्या टेक्निक इसमें अप्लाई करेंगे। ये कौन सा चीज से संबंधित है बताइए, पूरक कौन से संबंधित है ना, क्योंकि देख रहे हैं कि 2 का जोड़ 90 पूर रहा है, कि 2 का जोड़ अगर 90 पूरा हो रहा है इसका मतलब है कि वो पूरक कोण है। अब पूरक कोण वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब पूरक में आपको अभी हम बता चुके हैं कि साइन का कॉस होगा, tan का कॉट होगा, सेक का कोसेक होगा। क्लियर। तो पूरक आप जानते ही है किसका कौन होगा। आप देख के चेक भी आप लोग कर लेंगे, वो 63 है, वो 27 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 पूरा हो जाएगा। क्या पूरा हो जाएगा? 90 पूरा हो जाएगा। तो हमारा टेंशन खत्म है। फॉर्मूला कौन होगा, कैसे करना है, सो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन साइन, ये क्वेश्चन 10 नंबर 27 है। अब देखिए बहुत सिंपल है, इसको तो अभी हम देखिए सीधा कर देते हैं। ये साइन है, अब यहाँ साइन है ना, तो साइन को हम साइने रहने देंगे। इसको 90 माइनस क्या कर देंगे, 63 कर देंगे। आधा रोग इसका खत्म कर दिए है। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है ना। इसको हम कॉस स्क्वायर 90 माइनस क्या कर देंगे, 17 डिग्री। इसका भी बीमारी खत्म। अब चलिए, अब जो बचा हुआ सब बाकी इस स्टेप में खत्म हो जाएगा। साइन स्क्वायर 63 डिग्री, आई क्या हो गया 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, क्योंकि पूरा किसका कॉस है। तो कॉस स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। अब बट्टा देखिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है, लेकिन साइन स्क्वायर होगा, तो ये होगा साइन स्क्वायर 17, साइन स्क्वायर 17 डिग्री है ना। अब देखिए ये क्लियर, बोलिए क्या दिक्कत। आप वहाँ भी 17 समझ गए ना। अब क्या है कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता है इसका मान 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1/1। यहाँ लिख देंगे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या है, ये थीटा है, यहाँ थीटा है, इसके लिए थीटा है, इसके लिए ये थीटा है। तो दोनों क्या है, अलग हो गए। ई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस पर ई भी आधारित हो गया। ई भी जो है ई पहले आ गया, ई बाद है ना। इसको हम पहले लिख दिए, लेकिन आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत ही ना है। 4 जोड़ 5 का हो कि 5 जोड़ 4 का हो, मान तो 9 ना होगा। तो ई भी क्या होगा 1, ई भी क्या होगा 1/1 का मतलब 2 होता है, क्या 1 होता है, 1 होगा। तो आंसर क्या हो गया 1। कोई दिक्कत। चलिए बड़ा कितना सिंपल, ये सब चीज पूछने वाला है क्या। चलिए 13 नंबर देखिए, 13 नंबर सवाल देखिए, ये भी बहुत सिंपल पूछ दिया है। धिया पुता वाला सवाल नहीं पूछना चाहिए था। साइन थीटा है ना, अब बट्टा क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा है। अब बट्टा क्या है साइन थीटा है कि नहीं। अब ये है देखिए, तो इसमें हम क्या करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा गुना क्या करेंगे साइन थीटा करेंगे। तो साइन को साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 1 प्लस कॉस को 1 प्लस कॉस से गुना करेंगे तो कट कैसे जाएगी, गुना होगा फिर। हाँ, जोड़ आता है कि नहीं आता, सी बताइए ना आप लोग। नहीं आता है तो फंस जाइएगा, आता है तो इजी है। भिन्न का जोड़ आता है ना, तो भिन्न का जोड़ना है क्या, एक नए तरीके में आ गया है कि नहीं। चलिए तो साइन स्क्वायर, अब इसको तोड़ देंगे हम, है ना, पैर हाथ नहीं तोड़ेंगे, बस इसको तोड़ देंगे। 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। फॉर्मूला याद है कि नहीं है। हाँ दोनों आगे पीछे लिख सकते हैं, 4 जोड़ 5 5 जोड़ 4। हाँ तो बस तो कॉस थीटा रह जाएगा 2 कॉस थीटा, है ना। देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 2 कॉस थीटा। देखिए तो इसको हम क्या करें, तोड़ दें या इसको रहने देते हैं, इसको बाद में तोड़ देंगे। पहले चेक कर लेते हैं कहीं कटने उठने वाला होगा तो काट देंगे, इसलिए इसको अलगे रखते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा फिर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का योगफल क्या होगा 1। आई 1 का स्क्वायर 1, आई क्या होगा 2 कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा। अब बट्टा क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और गुना क्या करेंगे साइन थीटा, बराबर हुआ 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा। अब बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा और गुने क्या होगा साइन थीटा। 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा अब बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। अब ब्रैकेट में बंद है यहाँ पर साइन थीटा, इससे ही दोनों पवेलियन चला गया, है ना, आउट हो गया, है ना। ये हुआ 2/साइन थीटा और बराबर क्या हुआ 2 कोसेक थीटा, क्या हो गया कोसेक थीटा। कैंसिल हो गया, हम समझाने के लिए बता रहे थे, है कि नहीं। तो
कितना सिंपल है, किसी को दिक्कत हुई होगी ज़रूर। हम जानते हैं ना कि ये रफ्तार में हम चले जाते हैं, अब विद्यार्थी का दिमाग तो स्लो होता है, वो जैसे सोचता है तब तक में 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं हम, है कि नहीं। फिर से समझ जाइए आप लोग, अब एकदम हम फिर से समझाए थे, आप लोग की रफ्तार में आ जाते हैं। इसमें क्या है, भिन्न का जोड़ है, जोड़े ना है, ये भिन्न है, तो ये दोनों का लॉस हुआ, ये दोनों का गुणनफल, ठीक है। इतना तक में कोई दिक्कत। अब लॉस जब होता है तो इसमें क्या होता है, गुणनफल में से अब इससे भाग देंगे, इससे भाग देंगे तो ये साफ हो जाएगा, बच गया ये। अब इससे फिर ऊपर वाला को गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब फिर इससे इसको भाग देंगे तो ये साइन उड़ जाएगा, और साइन उड़ जाएगा, फिर ये 1 प्लस कॉस थीटा बचा, और 1 प्लस कॉस से फिर ऊपर वाला से गुना करेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस साइन स्क्वायर थीटा तो वही रह गया, और 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर। सबको फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम बी स्क्वायर को पहले भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने वही काम किया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने a गुने कॉस थीटा यानी 2 कॉस थीटा रह गया, तो क्या हुआ 2 कॉस थीटा हो गया। अब बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हुआ, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। आई 1 का स्क्वायर 1 रह गया, और 2 कॉस थीटा रह गया, और नीचे वाला उतर गया। अब 1 जोड़ 1 क्या होता है 3, 2 होता है, 2 होता है, तो 2 हो गया, और 2 प्लस 2 कॉस थीटा है ना। अब 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब बट्टा में ये हो गया, अब इससे इसको हम काट देंगे, है कि नहीं। अब 2 बट्टे साइन थीटा, 2 बट्टे साइन थीटा। अब हम ई कैसे हो गया कोसेक थीटा, तो 2 को हम 2 गुने 1 बट्टा साइन थीटा लिख सकते हैं ना, सो बताइए। तो 1 बट्टा साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, क्या होता है, तो इसलिए ई हो गया 2 कोसेक थीटा। अब समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, उतारने की जरूरत नहीं है, इसमें सॉल्यूशन बना हुआ होगा, है ना। आए गलत बना दिया है ना, गलत नहीं होगा। ये क्या नंबर सवाल है, 10 नंबर का गलती बनाया है। 10 नंबर सही तो बनाया है, सही बनाया। अरे मिस्टेक, गलती से मिस्टेक इसको बोलते हैं, हाँ है ना। इसको जाने दो, तुम लोग समझ गया ना, आगे बढ़ो। इसमें अब हाँ एक है 30 नंबर सवाल पर सीधे आ जाओ, तुम लोग जंप करते हुए 30 नंबर सवाल पर आ जाओ। आ गया, वहीं पर है ना जी, 30 नंबर पर हो ना, चलो ठीक है। 30 नंबर सवाल पर आ गया, देखो बड़ा सिंपल है, मान ज्ञात करना है। तो मान वाला में क्या है, जिसको मान याद रहेगा वही ना मान वाला सवाल बनाएगा। तो समझ जा बउआ, पास करने के लिए जिसको मान याद हो गया, फॉर्मूला याद हो गया, वो गारंटी के साथ मैट्रिक पास कर जाएगा मैथ में, ठीक है। दूसरा विषय का हम गारंटी नहीं लेते, लेकिन जिसको मान याद है वो पक्का याद, मैं कह रहा हूँ तुम लोग याद कर लो, नहीं पास होगा तो फिर हमको बताना। इसका 20 फार्मूला होता है ना, मैं सारा फार्मूला भी लिख दूंगा, मान कैसे निकालना है ना, तुम भूल जाओगे ना तो तुम वहाँ बना लोगे मान किसका कैसे होगा, सो मैं वो सिखा दूंगा। तुम भूल जाओगे, बना लोगे, वहाँ पर 5 मिनट का टाइम लगेगा, पूरा सारणी बना लोगे मान का। और फार्मूला में भी ज़्यादा टेंशन नहीं है, उसे मैक्सिमम मैं बता दूंगा, 10 फार्मूला याद कर लोगे, बाकी 10 अपने हो जाएगा। बस 10 फार्मूला मैं याद करवाऊंगा, मात्र 10, और 10 बता दूंगा, तुम लोग अपने तैयार कर लोगे। सारा टेक्निक सब दवाई हमारे पास रहता है। चलिए इमरजेंसी वाला भी, या लंबा होम्योपैथी का ये तो भी होगा इलाज। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये सवाल है, देखिए क्या है, पहला क्या है वो 30 नंबर सवाल का क्या है बताइए जल्दी से। 10 स्क्वायर 2 tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर ना, 2 tan स्क्वायर कितना है 5 डिग्री 45 डिग्री प्लस प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 माइनस है ना है 60 डिग्री। देखिए 2 और tan थीटा का मान, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। चलिए तो हमने लिख दिया, cos 30 का मान होता है √3/2 होता है, इसका वर्ग हो जाएगा, माइनस sin का मान यही होता है। आई दोनों कट जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, एगो खर्चा है आमदनी, खर्चा आमदनी बराबर हो गया, यानी कुछ नहीं बता जेबी में, कमाए है ना। अब तारी वाला दुकान में खर्चा हो गया, शाम में पहुँचते पता चला कि घर में कुछ नहीं आया, नहीं घर में झगड़ा फंस जाता है, नहीं हो जाता है,
कमाता कुछ नहीं, खाली उड़ाता है कमा करके, है कि नहीं रे? तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2 आंसर। ये सब पूछने वाला सवाल है। अब उसके बाद चलिए हम इस सैंपल को छोड़ देते, दूसरे सैंपल में घुस जाते हैं। सैंपल 2 आ जाइए आप लोग थोड़ा सा। कहाँ है? जब बताओ ना जल्दी से। 15 नंबर। हाँ, ये सब इजी है। हम इस समय क्या है हाथ लगाए? हम लोग लगा लेंगे। हाँ, आप लोग हाथ लगा लीजिएगा इसमें। 15 नंबर भी जी है, मान खाली भरना है। उसके बाद चलिए हाँ 16 नंबर देखिए जरा सा। हाँ, साइन बी प्लस सी, साइन कहता है साइन बी प्लस सी आ बट्टे 2 बराबर कहता है कॉस ए बट्टे 2। ये साबित करना है ना आपको। देखिए बहुत सिंपल है। आप जानते हैं त्रिभुज में ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि बी प्लस सी कितना हो जाएगा? बी प्लस सी 180 माइनस क्या होगा? ए हो जाएगा। अब बट्टा 2 कर दीजिए। बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर 180 माइनस ए बट्टा 2। तब बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर क्या होगा? 180 का 90 होगा और ए का ए बट्टा 2 होगा। इतना तक हो गया। उसके बाद देखिए अब दोनों में क्या लगा दीजिए? साइन लगा दीजिए। इसमें साइन बी प्लस सी बट्टे 2 तो क्या हो जाएगा? साइन बी प्लस सी बट्टे 2 क्या हो जाएगा? साइन दोनों में लग जाएगा ना, तो ये होगा 90 माइनस ए बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है ना। तो ये साबित हो गया, ये प्रूव्ड है कि नहीं? ऐसे हम बना ले। ऐसे उसका भी देख लीजिएगा कैसे बनाया है, ये भी एक तरीका है। ऐसे ही बनेगा इसका भी। आगे देख लीजिए। समझना इसमें नहीं समझे? ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है कि नहीं होता है? सो बताइए पहले। त्रिभुज के तीनों कोनों का कितना डिग्री? तब बी प्लस सी 180 माइनस ए होगा। अब दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो बराबर होगा कि नहीं होगा? 2 गो बड़ा बड़ा आम हमने खरीद लिया मार्केट से, दोनों सेम साइज का है, मालदा आम है, ठीक है। अब बीच से काट देंगे, मुंह में पानी आ रहा होगा लेकिन इसको छोड़ दीजिए, है ना। अभी सीजन भी नहीं है ना। अब वो दोनों टुकड़ा आपस में क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? बराबर। तो वही बात है कि जब दोनों बराबर है तो उसका दोनों टुकड़ा भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। अब हम इसको 180 को 2 से भाग देंगे तो 90 हुआ, और ए को 2 से भाग देंगे ए बटा 2 हुआ। अब बी प्लस सी ऐसे छोड़ दिए है ना, है ना। अब दोनों बगल साइन लगा दिए। जब कोण बराबर है तो उसका साइन भी तो बराबर होगा। साइन 30 का मान के बराबर होगा कि नहीं होगा? उसी तरह हम जो भी कोण है तो उसका अगर साइन लगाएं तो उसका साइन तो बराबर होगा ही आपस में। तो इसका साइन दोनों में क्या कर दिए? साइन लगा दिए। साइन हमने लगा दिया है ना, साइन लगा दिया तो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। अब बराबर होगा तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। पूरा कोण अभी बताए थे ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो पूरा कोण के नियम से क्या होगा? ये कॉस ए बट्टा 2 हो गया। सिंपल है क्या? अब दिक्कत साइन बी प्लस सी बाई 2, ये बी प्लस सी बाई 2 तो है जो यहाँ, यही नहीं हो गया। एक क्वेश्चन बना आया है जैसा हम बताए थे वैसा वाला, ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। देखिए 1 प्लस क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पेज नंबर 14 देखिए 29। 1 प्लस कॉस थीटा अब बटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अब बटा 1 माइनस कॉस थीटा। और टोपी पहना दिया गया है। साबित क्या करना है? 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये साबित करना है। अब बताइए आप लोग को जो बताए हैं क्या क्या कीजिएगा, सो हमको बता दीजिए। हर का परिकरण करेंगे, फिर परिमेयीकरण करेंगे हर का। फिर क्या कहता है? कैसे करेंगे? माइनस वाला से कि प्लस वाला से? प्लस वाला से करेंगे। प्लस वाला से। नीचे में है माइनस, तब किसे गुना करेंगे? प्लस से। अब बाकी आप लोग ट्रैक पर चलिएगा, है ना।